नमस्कार बच्चों एवं दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार अंग्रेजी के शिक्षक आपको पढ़ाने आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज हम ट्रांसलेशन का रूल पढ़ेंगे। क्योंकि ट्रांसलेशन के नियम अथाह है। जितना ही हम ट्रांसलेशन के नियम को सीखेंगे उतना ही अंग्रेजी हमारी मजबूत होगी, अच्छा से लिख पाएंगे, अच्छा से बोल पाएंगे। संसार का ऐसा कोई भी भाषा नहीं है जिसमें किसी सेंटेंस को हम लोग नहीं बना सकते हैं। अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से भोजपुरी, भोजपुरी से फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, किसी भाषा में हम अनुवाद सीख सकते हैं। तो अगर हम सीख सकते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, नियमें चाहिए। तो आज हम लोग फिर ट्रांसलेशन के नियम को शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। नाइन्थ वीडियो। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन long ago. आज हम लोग जिस पैटर्न पर अंग्रेजी अनुवाद सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो पैटर्न है लॉन्ग एगो। हमारे अंग्रेजी व्याकरण में, भाषा में, साहित्य में लॉन्ग एगो एक अभिव्यक्ति है। उसको कह सकते हैं कि फ्रेज है। इसका क्या महत्व है, क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार के इस पर ट्रांसलेशन गढ़े जाते हैं, बनाए जाते हैं, आज हम यही सीखेंगे। तो एक बार फिर हम अच्छा से चर्चा कर देना चाहते हैं कि आज हम लोग जो ट्रांसलेशन के नियम को संग्रह करने जा रहे हैं वो सारे ट्रांसलेशन के नियम लॉन्ग एगो पर आधारित है। और लॉन्ग एगो पर अथाह सागर की तरह हम सेंटेंस गढ़ेंगे। और जब जैसे ही गढ़ना सीख गए तब किसी भी प्रकार की किताब जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई हो और लॉन्ग एगो पर आधारित हो, हम आराम से बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आइए नाइनटीन्थ वीडियो, 19वां वीडियो है ये। इसमें हम लोग सेक्शन करके पढ़ेंगे। सेक्शन ए, देयर आर such some sentences of Hindi in our Hindi vernacular। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है स्वदेशी भाषा। वर्नाक्यूलर which are regarded as affirmative in the past tense। They do have two parts. The first part begins with the expression अति प्राचीन काल में। The second sentence begins with
The word of Hindi is followed by the verb form tha, thi, the. In the given sentence, there comes a singular common noun that indicates an uncertain subject. We can translate as follows. The wagon of the core structure. द वैगन ऑफ कोर स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रधान रचना या बनावट की गाड़ी। लॉन्ग एगो प्लस देयर प्लस वोज प्लस ए एन प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। एक बार फिर से पढ़ देते हैं स्ट्रक्चर को ताकि सभी बच्चों को समझ में और अच्छा से। द वैगन ऑफ द कोर स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है प्रधान बनावट या रचना की गाड़ी। लॉन्ग एगो प्लस देयर प्लस वॉज प्लस ए एन प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन। भर्बिग्रेसिया, भर्बिग्रेसिया शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अति प्राचीन काल में एक राजा था। अति प्राचीन काल में एक शासक था। अति प्राचीन काल में एक दैत्य था। अति प्राचीन काल में एक अभिनेता था। अब हम समझेंगे। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में या स्वदेशी भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, जो कि माने जाते हैं कि वो अफर्मेटिव होते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, और वाक्य मुख्य रूप से भूतकाल का होता है। देखा जाता है कि वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग में बोला जाता है, लिखा जाता है अति प्राचीन काल में, ये पहला भाग हो गया। दूसरा का वाक्य की शुरुआत हम लोग हिंदी के वाक्य, हिंदी के शब्द एक से करते हैं और अंत में था थे थी बोलते हैं। एक और था थे थी, इन दो शब्दों के बीच में एक सिंगुलर कॉमन नाउन होता है जिससे अनिश्चित कर्ता का बोध होता है। जैसे अति प्राचीन काल में एक राजा था, अति प्राचीन काल में एक शासक था, अति प्राचीन काल में एक दैत्य था। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम पहला वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे लॉन्ग एगो, कॉमा डाल लेंगे। उसके बाद दूसरा का वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे देयर वाज,
उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन को लिखेंगे। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ वॉवल कॉन्सोनेंट से होती है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वो संज्ञा की शुरुआत वॉवल से है या कॉन्सोनेंट से है, हम उसके अनुसार ए और एन का प्रयोग करेंगे। बिना ए और एन के प्रयोग किए जब नाउन को लिख देते हैं तो बहुत बड़ी व्याकरण के अनुसार एक गलती है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो देयर वाज अ किंग। दूसरा वाक्य अति प्राचीन काल में एक शासक था। देयर वाज लॉन्ग एगो देयर वाज अ रूलर। अति प्राचीन काल में एक दैत्य था। लॉन्ग एगो देयर वाज एन ओगर। ओगर का मतलब होता है दैत्य। अति प्राचीन काल में एक अभिनेता था। लॉन्ग एगो देयर वाज एन एक्टर। इसी तरह से हम लोग बहुत तेरे वाक्यों को गढ़ेंगे, बोलेंगे, समझेंगे और आम दैनिक जीवन में बोलने का भी प्रयास करेंगे। जैसे कुछ हम ओरल वाक्य बोल रहे हैं। अति प्राचीन काल में एक गायक था। लॉन्ग एगो देयर वाज अ सिंगर। अति प्राचीन काल में एक नृतक था। लॉन्ग एगो देयर वाज अ डांसर। अति प्राचीन काल में एक ब्रह्मचारी थे। लॉन्ग एगो देयर वाज ए सेलिब्रेट। अति प्राचीन काल में एक धनुर्धारी था। लॉन्ग एगो देयर वाज एन आर्चर। अति प्राचीन काल में एक गद्दाधारी था। लॉन्ग एगो देयर वाज ए क्लब फाइटर। अति प्राचीन काल में एक भक्त था। लॉन्ग एगो देयर वाज अ डिवोटी। अति प्राचीन काल में एक राजकुमारी थी। लॉन्ग एगो देयर वाज अ प्रिंसेस। अति प्राचीन काल में एक अभिनेत्री थी। लॉन्ग एगो देयर वाज एन एक्ट्रेस। तो इस तरह के वाक्यों को गढ़े, सोचे, मन में सोचे और स्ट्रक्चर के आधार पर बनाने का प्रयास करें, तो देखेंगे क्या कि we are getting unique development and growth in our self. There is a summit in ourself. That summit on which we want to climb our willpower. With the help of willpower, we can scale the summit of our knowledge. तो फिर हम अगला रूल को जारी रखते हैं। था तो सही। तो ट्रांसलेशन के नियम के अंतर्गत हम लोग 19th वीडियो में पढ़े पहला ट्रांसलेशन के नियम, जो कि लॉन्ग एगो पर आधारित था। और लॉन्ग एगो पर आधारित हम लोग 20th वीडियो में एक नया सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसको लिखे फिर हम सेक्शन बी। When a sentence of Hindi has got two parts which are affirmative in the past tense, comma, the first sentence is अति प्राचीन काल में। The second sentence begins with the word of Hindi like, ek, and ends in the verb form tha, thi, the. In the given
Second sentence, there come an adjective and a singular common noun that refers to an uncertain subject. We can render as follows. The wagon of the core structure long ago plus there plus was plus an plus adjective plus singular common noun. भर्वी ग्रेसिया अति प्राचीन काल में एक महान राजा था। अति प्राचीन काल में एक आदर्श शासक था। अति प्राचीन काल में एक दुष्ट मंत्री था। बच्चों को समझा दें, हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं और वाक्य भूतकाल में होता है। अफर्मेटिव का तो मतलब हम लोग जानते हैं कि स्वीकारात्मक होता है और भूतकाल का मतलब होता है पास्ट टेंस या पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। होता क्या है कि वाक्य के दो भाग होते हैं, वाक्य के दोनों भाग पास्ट टेंस में रहते हैं। वाक्य के पहले भाग की शुरुआत हिंदी के शब्द अति प्राचीन काल से होती है, अर्थात शुरू में हम लोग बोलते हैं अति प्राचीन काल में। दूसरा का वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और अंत में क्रिया के रूप में था थे थी बोलते हैं। एक और था थे थे के बीच में हम दो शब्द देखते हैं, एक विशेषण का शब्द और एक सिंगुलर कॉमन नाउन। तो जो सिंगुलर कॉमन नाउन आता है उससे अनिश्चित कर्ता का बोध होता है। जैसे अति प्राचीन काल में एक महान राजा था, अति प्राचीन काल में एक आदर्श शासक था, अति प्राचीन काल में एक दुष्ट मंत्री था। फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए उसी पैटर्न पर बनाएंगे। तो अति प्राचीन काल में अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे लॉन्ग एगो, कोमा डाल देंगे। फिर दूसरा का वाक्य शुरुआत करेंगे तो लिखेंगे देयर वाज। उसके बाद वाक्य के एडजेक्टिव को लिखेंगे तो एडजेक्टिव की भी शुरुआत वॉवल और कॉन्सोनेंट से होती है। उस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि वॉवल से शुरू होते एन का प्रयोग करेंगे, कॉन्सोनेंट से शुरू होगी तो ए का प्रयोग करेंगे। तो महान तो ए ग्रेट। उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन, अति प्राचीन काल में एक आदर्श शासक था। लॉन्ग एगो देयर वाज एन आइडियल रूलर। तीसरा वाक्य है कि अति प्राचीन काल में एक दुष्ट मंत्री था।
Long ago, there was a Findish, Findish minister. उसी ढंग से उसी प्रकार से इसी पैटर्न पर हम लोग अनेक सेंटेंस गढ़ सकते हैं। अति प्राचीन काल में एक घमंडी राजकुमारी थी। लॉन्ग एगो देयर वाज एन एरोगेंट प्रिंसेस। अति प्राचीन काल में एक मेहनती किसान था। लॉन्ग एगो देयर वाज ए लेबोरियस पीजेंट। अति प्राचीन काल में एक भाग्यशाली नृतक था। लॉन्ग एगो देयर वाज ए लकी डांसर। अति प्राचीन काल में एक खूबसूरत लड़की थे। लॉन्ग एगो देयर वाज ए ब्यूटीफुल लेस और गर्ल। तो द मोर वी इमेजिन sentences of Hindi in our mind, the more we are able to translate. But it is a fact that how to frame or imagine sentences of Hindi in our mind, it is our work. It is not the work of others. We should inculcate the habit of imagination, real imagination that we can do in the actual life. तो फिर हम अगले वीडियो में अगला रूल को पढ़ते हैं। तो अब तक हम लोग 19वां और 20वां वीडियो में दो अलग अलग टेंसेस के नियमों को सीखे जो कि लॉन्ग एगो पर आधारित है। उसी तरह से हम लोग वीडियो नंबर 21 में लॉन्ग एगो पर आधारित का और भी नया नियम सीखेंगे। जितना ही सीखेंगे उतना ही जीवन सोने पे सुहागा होगा। तो सेक्शन सी, when a sentence of Hindi has got two parts which are affirmative, in the wheel of the past tense, it is marked that the first sentence begins with the expression अति प्राचीन काल में। The second sentence commences का मतलब होता है शुरू होना। With the word of Hindi like एक, followed by the verb form था, थे, थे. In the given second sentence, there appear a singular common noun an adjective and an adverb of Hindi like बहुत. We can render as follows.
पहले इन थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो अब तक हम रूल लिखे, फिर लिखते हैं द होम ऑफ द कोर स्ट्रक्चर, अर्थात प्रधान बनावट या रचना का मुख्य घर। लॉन्ग एगो प्लस देयर प्लस वॉज प्लस ए प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। फिर से पढ़ देते हैं ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। लॉन्ग एगो प्लस देओ प्लस वॉज प्लस ए प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आइए इस पर हम एग्जांपल लेते हैं। जुम बिस्पिल, ये आपका जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है उदाहरण। पहला, अति प्राचीन काल में एक बहुत मेहनती कृषक था। अति प्राचीन काल में एक बहुत नीच शिक्षक था। अति प्राचीन काल में एक बहुत प्रसिद्ध गायक था। अति प्राचीन काल में एक बहुत खूबसूरत अभिनेत्री थी। यहाँ पर 4 वाक्य में उदाहरण के स्वरूप लिखे हैं। अब इसके बारे में फिर समझें। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में अर्थात स्वदेशी भाषा में, राष्ट्रीय भाषा में बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे बोलते हैं, गढ़ते हैं, पढ़ते हैं जो कि माने जाते हैं कि 2 भाग होते हैं। वाक्य के दोनों भाग अफर्मेटिव होता है और वाक्य जो होते हैं दोनों पास्ट टेंस में होते हैं। वाक्य के पहले भाग के शुरुआत हिंदी के अभिव्यक्ति या शब्द अति प्राचीन काल में से होती है। दूसर का वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और में था थे थी लगा रहता है। था थी जो है क्रिया का रूप है। एक और था थे थी के बीच में हमें 3 शब्द देखने को मिलता है। एक सिंगुलर का माना, एक विशेषण का शब्द और एक हिंदी का क्रिया विशेषण बहुत। तो ऐसे से वाक्यों को कैसे बनाएंगे? तो फिर पहला वाक्य का अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे लॉन्ग एगो, फिर कोमा दे देंगे। दूसरा का वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे देयर वॉज ए वेरी इंडस्ट्रियस पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान। दूसरा का वाक्य अति प्राचीन काल में एक बहुत नीच शिक्षक था। लॉन्ग एगो देयर वॉज ए वेरी वाइल वाइल टीचर। अति प्राचीन काल में एक बहुत प्रसिद्ध गायक था। लॉन्ग एगो देयर वॉज अ वेरी renowned 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 सिंगर।
अति प्राचीन काल में एक बहुत खूबसूरत अभिनेत्री थी। लॉन्ग एगो देयर वाज ए वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। उसी तरह से इस पैटर्न के आधार पर हम लोग अनगिनत वाक्य गढ़ सकते हैं। जैसे अति प्राचीन काल में एक बहुत आदर्श राजा था। लॉन्ग एगो देयर वाज ए वेरी आइडियल किंग। अति प्राचीन काल में एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। लॉन्ग एगो देयर वाज ए वेरी जस्ट रूलर। अति प्राचीन काल में एक बहुत ही विद्वान कवि थे। लॉन्ग एगो देयर वाज ए वेरी लर्नड स्कॉलर। अति प्राचीन काल में एक बहुत ही मशहूर नाटककार थे। लॉन्ग एगो देयर वाज ए वेरी रिनाउंड प्लेराइट। अति प्राचीन काल में एक बहुत ही गंभीर अभिनेता था। लॉन्ग एगो देयर वाज ए वेरी सीरियस एक्टर। तो एक चैनल है ये लॉन्ग एगो पर आधारित हम लोग जो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ये एक चैनल है। इस चैनल से अनगिनत सेंटेंस जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग लॉन्ग एगो पर आधारित 19, 20 और 21 वीडियो में 3 नियम को पढ़े अलग अलग, और उम्मीद करते हैं होप दैट यू विल स्टडी मोर एंड मोर एंड you will try your level best to make the language of English very strong and let English be practical in your common speaking life. Do you know what will you do after getting knowledge of translation? You will be a dominant. Society will respect you and you will feel that you have achieved something. तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।